ज़िंदगी के कुछ ख़ास पल ऐसे होते हैं जो हमें पूरी ज़िंदगी भर खुशी का एहसास दिलाते हैं। जैसे कि आज है वो पल, 18 जुलाई 2021 में मेरी बेटी ने जन्म लिया था और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़ास पल था कि मैंने अपनी बेटी को पहली बार देखा था। और सभी के लाइफ में एक ऐसा खुशी का पल ज़रूर होता है जो उसे पूरी ज़िंदगी भर खुशी देता है। तो आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो आज का दिन मेरी बेटी के लिए है, तो उसके लिए कुछ खास और स्पेशल करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह सुबह मंदिर जाने से। तो हमारे घर से कुछ किलोमीटर दूर एक चिक तिरुपति है, बालाजी मंदिर, जिसको छोटा बालाजी मंदिर कहा जाता है। और इधर रिन्नी के चाचू लोग आ गए थे, तो अब हम लोग निकलने वाले थे मंदिर के लिए। तो एक स्कूटी पे मैं और रिन्नी और उसके पापा थे और एक बाइक था जो उनके चाचू लोग थे। तो हम लोग अब निकल गए थे मंदिर के रास्ते। और आज का वेदर इतना खूबसूरत हो रखा था, कहीं घूमने जाने का हो और ऐसा वेदर हो तो मजा आ जाता है। तो बहुत मस्त वेदर हो रहा था और 9:30 से ज्यादा हो गया था, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग उठ के सारा तैयारी कर के, और इनके चाचू लोग लेट कर दिए आने में, क्योंकि लड़की से ज्यादा इनको मेकअप करने में टाइम लगता है। तो फाइनली हम लोग रास्ते का नज़ारा लेते लेते पहुंच गए मंदिर। आज से 1 साल पहले मैं ये मंदिर में आई थी, तब थोड़ा यहाँ पे काम चल रहा था मंदिर का, और लेकिन अभी पूरा बन गया है और कलर भी हो गया है, और अभी भी अंदर मंदिर में काम चल रहा है। इसको बहुत सुंदर मंदिर को बनाया जाएगा और भी बड़ा। अब रिन्नी के पापा और रिन्नी ने भोग लगाने के लिए प्रसाद खरीदा और माला वगैरह, नारियल वगैरह सब खरीद लिया। तो इधर में रिन्नी के पापा और रिन्नी का फोटो शूट चल रहा था। फिर हम लोग निकल गए डायरेक्ट मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। तो ये मंदिर ना, पहले एक बड़ा सा दरवाज़ा है, उसके बाद एक और दरवाज़ा है, तब इस मंदिर के अंदर जाया जाता है। तो आज ज़्यादा भीड़ नहीं है मंदिर में, एक्चुअल में बहुत भीड़ होता है और शाम के टाइम तो और भी ज़्यादा होता है। और यहाँ पर अगर सुबह सुबह आते हैं समथिंग 7 o'clock, तो यहाँ पर बहुत सारे ढोल नगाड़े बजते हैं जब आरती होता है। तो हम लोग तो लेट हो गए थे, पर फिर भी हम लोगों का पूजा हो गया था। तो पूजा हो जाने के बाद तो हम लोग डायरेक्ट बाहर आ रहे थे। तो एक लेडीज़ थी यहाँ का, जिन्होंने बोला कि प्रसाद है, प्रसाद खा के जाओ। तो प्रसाद मुझे बहुत पसंद आता है, खासकर मंदिर का। पता नहीं, हम घर में यही चीज़ें बना सकते हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो मंदिर के प्रसाद में आता है। तो यहाँ पर प्रसाद में बना था सांभर, राइस और खीर था, मीठा गुड़ वाला खीर। यहाँ पर मैंने लेके बैठ गई थी और यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, एक हॉल जैसा था और बहुत सारे लोग बैठे थे, प्रसाद खा रहे थे सभी। और आपका जितना मन उतना खा सकते हैं, लेकिन मुझे बस थोड़ा सा ही खाना था तो मैंने थोड़ा सा ही लिया। एक ही प्लेट में मैंने और रिन्नी के पापा ने खाया प्रसाद। और फिर प्रसाद खाकर हम लोग थोड़ा देर बाहर बैठे। तो इधर रिन्नी पूरा खेल रही थी गोल गोल, बहुत इन्जॉय कर रही थी वो। और इधर इन लोगों का पता नहीं क्या बात चल रहा था, मेरे समझ से बाहर था, तो मैंने पूछा भी नहीं। फिर हम लोग निकल गए मंदिर से बाहर। तो मंदिर के बाहर आते ही तो यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ खिलौना वगैरह का। तो खिलौना देख के तो रिन्नी, ऐसा हो नहीं सकता कि वो खरीदे ना। तो यहाँ पर रिन्नी के पापा रिन्नी को खिलौना खरीद रहे थे। अब उसको जो मन, कभी स्कूटी बोल रही थी, कभी बबल्स मांग रही थी। तो हम लोगों ने रिन्नी के लिए खिलौना ले लिया। उसके बाद हम लोग सीधा निकल रहे थे घर के लिए। तो रिन्नी पूरा खुश हो गई थी, उसको बबल्स बहुत पसंद है। मतलब हफ्ता 2 हफ्ता में उसको 2-3 बार बबल्स हम लोग खरीद देते हैं, फिर उसको पूरा ख़राब कर देती है, फिर नया खरीदते हैं। तो हम लोग फिर उसके बाद निकल गए घर के रास्ते, क्योंकि अभी घर जाके हम लोगों को पूरा तैयारी करना था, खाना पीना, और रिन्नी का ड्रेस भी नहीं लिए थे तो ड्रेस भी लेना था। इसलिए हम लोग पूजा पाठ करके जल्दी जल्दी घर के रास्ते निकल गए। और बारिश भी होने का पूरा चांस था, इस वजह से भी। तो घर पे पहुंचते ही इधर रिन्नी के पापा और रिन्नी के चाचू पूरा डेकोरेशन में लगे हुए थे। आधा डेकोरेशन हो गया था और मैं खाना बनाने में लगी हुई थी। तो इधर मैं पनीर काट रही थी और मैं दिखा रही थी कि पनीर का साइज ठीक कट किया है ना मैंने। फिर उसके बाद मैं अपना खाना बनाने में लगी हुई थी और इधर रिन्नी के पापा ने और उसके चाचू ने मिलकर पूरा डेकोरेशन कर दिया था। और शाम के बज रहे थे समथिंग 5 o'clock और सब डेकोरेशन हो गया था, खाना पीना बन गया था। बस अब था कि रिन्नी को रेडी करना था, खुद रेडी होना था और केक काटना था। तो यहाँ पर मैंने रिन्नी को रेडी कर दिया था और उसको बस फ्रॉक बनाया, थोड़ा हेयर स्टाइल किया और वो रेडी हो गई। फिर वो गई अपने बड़े पापा को दिखाने के लिए कि बड़े पापा मैं कैसी लग रही हूँ। और इधर में फिर उसके बाद मैं भी रेडी हो गई थी
उसके बाद अब बारी आया था केक कट करने का। तो केक कट करने के लिए इधर पूरा रिन्नी एक्साइटेड थी, तो मैंने उसका थोड़ा सा आरती उतारा और उसके बाद हम लोगों ने केक कट किया। केक कट करने के बाद रिन्नी को केक खिलाया। उसके बाद उसने अपने बड़े पापा को खिलाया। बड़े पापा को खिलाने के बाद चाचू चाची और बुआ सभी को खिलाया केक, और उसके बाद सभी ने खाना खाया। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बर्थडे विश करना ना भूलें। बाय बाय।